देखो इदा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और वो जी विधान सभा बनी सी वो पंजाब की विधान सभा बनी सी तो मैनू ये गल समझ नहीं आई कि सरदार भगवंत सिंह मान ने ये गल क्यों की है कि पंजाब नूं वखरी विधान सभा चाहिए है, क्योंकि पूरा चंडीगढ़ ही पंजाब का हैगा और जी वो विधान सभा हैगी है वो भी पंजाब की है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਨ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ वो पंजाबी है। उदों 1966 की गल जो मैनू ठीक तरह याद है कि 80% तो ज़्यादा लोग चंडीगढ़ पंजाबी बोलते हैं, मेरे ख्याल उन्ने अज भी होणगे। सो इसलिए मैनू इस गल का समझ नहीं आया कि अपना सरदार भगवंत सिंह मान जी ने ये गल क्यों कही है। अज जो समागम किया जी अज लोग मैं डॉक्टर अक्षर शर्मा जी का उन्होंने सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहुंदा है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का कौमी प्रधान रहा और जदों भी कोई यूथ कांग्रेस वालों सद्दा होंदा है, चाहे वो किसी ब्लॉक की मीटिंग का सद्दा भी होवे, तो मैं ज़रूर कोशिश करदा कि उत्थे पहुँच की जाए, क्योंकि मैनू एक NSUI और यूथ कांग्रेस तो दिल ही लगाव। दूजी गल ये हैगी है कि कोविड के दौरान उन्हें बाहर अंदर बाहर जाना नहीं होया, मार्च 2020 तो लैके जुलाई 2021 तक, और उस तो बाद विधान सभा दी चोणां आ गई। तो जदों डॉक्टर अक्षर शर्मा जी ने कहा कि साढ़े जेडे सारे साथी ने वो मिलना चाहते हैं, तो मेरी भी ये इच्छा सी कि सारे का दर्शन करा, तो अज उस लिए इस प्रोग्राम च आए। लोक सभा की चोणां तो अज 2 साल पे ने। जानकारी है शायद अज यूथ कांग्रेस का कोई प्रदर्शन मत्तेवाड़े होया हैगा, उन्होंने लैके देखो एक बैलेंस की लोड़ है। एक पासे पंजाब च उद्योग लगने बहुत जरूरी है, क्योंकि जे पंजाब च उद्योग नहीं लगणगे, पंजाब की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, तो साडे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा। अज पंजाब जिहड़ी सब तो वड्डी इंडस्ट्री है वो आईलैट्स की इंडस्ट्री है। 12वीं करन तो बाद हर बच्चा और उहदे माँ प्यो की ये कोशिश हुंदी है कि बच्चे नूं बाहर भेज दिया जाए, वो इसलिए क्योंकि इत्थे रोज़गार के साधन नहीं है। और पंजाब बिल्कुल टेल एंड ते है, और जिहड़ा एक फ्रेट इक्वलाइजेशन दी स्कीम होया करदी सी वो बड़े साल हो गए ख़त्म हो गई। तो इसलिए पंजाब की इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, पर उहदे नाल नाल जिहड़ा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट नूं भी आपां नूं बैलेंस करना जरूरी। आपां वेख्या कि अमरनाथ की होया है, या अजकल क्या कहते हैं जिवें क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये सारा क्योंकि ये जिहड़ा संतुलन है संतुलन बिगड़ गया है। तो इसलिए पंजाब सरकार नूं ये संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और जिहड़े मत्तेवाड़े दा फॉरेस्ट है उसका जिहड़ा जंगल है, वो जंगल की एक बहुत एक विशेष पंजाब दे विच अपनी भूमिका हैगी है, और लोगों का एक भावनात्मक लगाव भी है। सो इसलिए पंजाब दे विच होर थावां हैगियां ने। मैं जदों कांग्रेस की सरकार सीगी उदों ये कहा सीगा इत्थे एक बड़ी वड्डी फार्मासूटिकल इंडस्ट्री लगनी सी पंजाब च, उन्होंने सरदार मनप्रीत सिंह बादल बठिंडे लै गए सीगे। मैं उदों भी मुख मंत्री साहब नूं कहा सीगा कि आ नाल बद्दी च सारा फार्मासूटिकल जोन है, और इनू एक्सटेंड करके श्री आनंदपुर साहब दे विच इत्थे के कहने ने फार्मासूटिकल इंडस्ट्री लाई जाए। सो इसलिए जिथे तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, या कारखाने लगन का सवाल है, या उद्योग लगन का सवाल है, तो मैं उस चीज़ की हमायत करदा, क्योंकि उस तो बाद पंजाब उस तो बगैर पंजाब के रोज़गार का जिहड़ा मसला हैगा खासकर साडे नौजवानों का वो हल नहीं हो सकता। पर हाँ ये जिहड़ा इक्विलिब्रियम है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंप्लॉयमेंट इनू बना के रखना जरूरी है। इदा है कि तुहाडी गल बिल्कुल सही है, मैं अज भी उस गल तो बिल्कुल नहीं मुकरदा हैगा। अनफॉर्चुनेटली आ जिहड़े 2 साल कोविड ने खराब करते हैं, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਖਾਸ ਕਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਪੀਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਂਪੀਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਭਾਗੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਪੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਨੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੋਨਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ